हामिद मीर कहते हैं कि एक दफ़ा नवाब अकबर बुगटी के बेटे तलाल बुगटी अपनी कीमती गाड़ी लेकर बलूचिस्तान के एक छोटे से शहर की वर्कशॉप पर पहुंचे। वो वर्कशॉप बज़ाहिर आम सी थी, मिट्टी से अटी हुई, पुराने औजार और एक सादा सा मैकेनिक जो बरसों से ईमानदारी से मेहनत करके अपना घर चला रहा था। तलाल बुगटी ने गाड़ी मैकेनिक के सामने खड़ी की और कहा, गाड़ी चेक करो, अभी ठीक करनी है। मैकेनिक ने गाड़ी का बोनेट खोला, गौर से देखा, फिर एहतराम से बोला, काम काफी ज्यादा है साहिब, आज मेरे पास टाइम नहीं, कल आ जाएं तो बेहतर होगा। ये सुनकर तलाल बुगटी का लहजा बदल गया। उन्हें ये बात नागवार गुजरी कि कोई आम मैकेनिक उन्हें कल आने का कह दे। गुस्से में आकर उन्होंने मैकेनिक को बुरा भला कहा और फिर बात हाथापाई तक जा पहुंची। रवायत के मुताबिक तलाल बुगटी ने मैकेनिक को 2-3 थप्पड़ मार दिए। वर्कशॉप में मौजूद लोग फौरन बीच बचाव के लिए आगे बढ़े। किसी ने मैकेनिक को पीछे किया, किसी ने तलाल बुगटी को रोका। माहौल कशीदा हो गया। मैकेनिक खामोश था, आंखों में आंसू थे मगर जुबान बंद थी। तलाल बुगटी गुस्से में गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चले गए। लोगों ने मैकेनिक से कहा, भाई, ये बड़े लोग हैं, इनसे उलझना ठीक नहीं। मैकेनिक ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की थी, बस सच कहा था। ये बात शहर में फैल गई। शाम तक ये खबर किसी न किसी जरिए से नवाब अकबर बुगटी तक पहुंच गई। नवाब अकबर बुगटी का शुमार बलूचिस्तान के बावकार, उसूल पसंद और सख्त मिजाज सरदारों में होता था। जब उन्होंने सुना कि उनके बेटे ने एक गरीब मैकेनिक पर हाथ उठाया है तो वो खामोश हो गए। कुछ देर सोचते रहे, फिर मुख्तसर सा हुक्म दिया, कल सुबह इस मैकेनिक को मेरे पास लाया जाए। अगले दिन सुबह मैकेनिक के घर सरकारी गाड़ी पहुंची। वो घबरा गया। इसकी बीवी ने रोते हुए कहा, मैंने कहा था ना, बड़े लोगों से उलझने का अंजाम बुरा होता है। मैकेनिक ने कपकपाते हाथों से चप्पल पहनी और गाड़ी में बैठ गया। इसके जहन में 1000 खदशात थे। पता नहीं अब क्या होगा, कहीं जेल न हो जाए, मजीद जिल्लत। जब वो नवाब अकबर बुगटी के डेरे पर पहुंचा तो माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। नज़्म व ज़ब्त, खामोशी और वकार हर तरफ नजर आ रहा था। उसे अंदर ले जाया गया। नवाब अकबर बुगटी कुर्सी पर बैठे थे। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और रूबदार शख्सियत। मैकेनिक ने डरते हुए सलाम किया। नवाब अकबर बुगटी कुर्सी पर बैठे थे। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और रोबदार शख्सियत। मैकेनिक ने डरते हुए सलाम किया। नवाब अकबर बुगटी ने निहायत संजीदा आवाज में पूछा, क्या कल मेरे बेटे ने तुम्हें मारा था? मैकेनिक ने नजरें झुकाकर कहा, जी सरदार साहिब, मगर मेरी कोई गलती नहीं थी। नवाब अकबर बुगटी ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर मुहाफिज को आवाज दी, तलाल को बुलाओ। कुछ ही देर में तलाल बुगटी हाजिर हो गए। उनके चेहरे पर एतमाद था, शायद ये समझ रहे थे कि मामला उनके हक में होगा। नवाब अकबर बुगटी ने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुमने इस मैकेनिक पर हाथ उठाया था? तलाल बुगटी ने कहा, जी, इसने बदतमीजी की थी, गाड़ी ठीक करने से इनकार कर दिया था। नवाब अकबर बुगटी ने मेज पर हाथ मारा, क्या किसी का इनकार करना बदतमीजी है? क्या तुम्हारा नाम बुगटी होना तुम्हें यह हक देता है कि तुम किसी गरीब पर हाथ उठाओ? तलाल बुगटी खामोश हो गए। नवाब अकबर बुगटी ने मुहाफिज को हुक्म दिया, इस मैकेनिक के सामने खड़े हो जाओ। फिर उन्होंने मैकेनिक की तरफ देखकर कहा, बेटा, कल तुम्हें जितने थप्पड़ लगे थे, आज वही थप्पड़ वापस लो। मैकेनिक कांप गया, नहीं सरदार साहिब, मैं ये नहीं कर सकता, वो आपके बेटे हैं। नवाब अकबर बुगटी की आवाज मजीद सख्त हो गई, ये मेरा बेटा नहीं, ये एक जालिम है, और जुल्म के सामने खामोश रहना भी गुनाह है। लोगों के मुताबिक मैकेनिक के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। इसने हिचकिचाते हुए एक हल्का सा थप्पड़ मारा। नवाब अकबर बुगटी ने कहा, जितने लगे थे इतने पूरे करो। मैकेनिक ने बमुश्किल गिनती पूरी की। हर थप्पड़ तलाल बुगटी के लिए नहीं बल्कि गुरूर के मुंह पर था। इसके बाद नवाब अकबर बुगटी ने मैकेनिक को करीब बुलाया, इसके सर पर